द्वापर युग के साधु का 5000 साल बाद हुआ पुनर्जन्म। बताई द्वापर युग की ऐसी बातें जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यह सच में संभव है, पर हमारे धर्म ग्रंथों ने हमारे कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। आज की कहानी पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी द्वापर युग के अंतिम चरण की है। एक महान संत थे जिनका नाम था योगीराज। योगीराज का तप और साधना इतनी गहन थी कि वे दिव्य शक्तियों के धनी थे। उनका मानना था कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी समय किसी भी युग में जन्म लेना पड़े तो वे तैयार हैं। महाभारत के युद्ध के बाद योगीराज ने अपनी देह का त्याग कर दिया और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों में विलीन कर दिया। योगीराज की आत्मा ने तब एक संकल्प लिया कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का अंधकार फैलेगा वे पुनः जन्म लेंगे। सैकड़ों वर्ष बीत गए और पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो गया। अधर्म और अन्याय का बोलबाला हो गया। लोगों में लोभ, क्रोध और अहंकार का प्रकोप बढ़ गया। धर्म की राह पर चलने वाले लोग बहुत कम रह गए थे। वर्तमान समय की कहानी है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था अंशुमान। अंशुमान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, परंतु उनके जन्म के साथ ही कई अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। उसके जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया और गांव के लोग इसे एक दिव्य संकेत मानने लगे। अंशुमान बचपन से ही विशेष गुणों वाला बालक था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो देखने वाले को प्रभावित करती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह बालक साधारण नहीं है। इसकी माता सरस्वती और पिता हरिश्चंद्र उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे उसकी अद्भुत शक्तियों से अनजान थे। एक दिन अंशुमान के माता पिता को गांव के एक ज्ञानी संत ने बताया कि यह बालक द्वापर युग के महान संत योगीराज का पुनर्जन्म है। संत ने कहा, इस बालक में महान शक्तियां निहित हैं और इस युग में धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करेगा। अंशुमान का पालन पोषण बहुत ही साधारण तरीके से हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके भीतर की दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आई। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग रहे थे। अंशुमान ने अपने दिव्य ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके गांव के लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की। उसने अपने मंत्रों और यौगिक क्रियाओं से नदी के प्रवाह को बदल दिया और गांव को बाढ़ से बचा लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग अंशुमान को एक दिव्य संत मानने लगे। अंशुमान ने भी अपनी पहचान को स्वीकार किया और अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत किया। उसने अपने उद्देश्य को समझा और समाज में फैले अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अंशुमान ने सबसे पहले अपने गांव से ही सुधार की शुरुआत करी। उसने शिक्षा का प्रचार शुरू किया, लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनकी शरण में आने लगे। अंशुमान ने अनेक चमत्कार दिखाए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल लोगों को सही मार्ग दिखाना था। उन्होंने कभी भी अपने चमत्कारों का दिखावा नहीं किया। वे हमेशा साधारण जीवन जीते रहे और लोगों को सादगी और सत्य की महत्ता समझाते रहे। समय के साथ अंशुमान ने कई धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। उन्होंने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत किया। उनके अनुयायी बढ़ते गए और उनके साथ मिलकर उन्होंने धर्म की स्थापना की। अंशुमान की कहानी केवल एक पुनर्जन्म की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। जब भी अधर्म और अन्याय का अंधकार फैलेगा, सत्य की ज्योति हमेशा उसे मिटाने के लिए प्रकट होगी। अंशुमान की यात्रा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने भीतर के सत्य और धर्म को पहचानें और उनका पालन करें। इस प्रकार द्वापर युग के महान संत योगीराज का पुनर्जन्म अंशुमान के रूप में हुआ और उन्होंने अपने दिव्य संकल्प को पूरा किया। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले लोग कभी अकेले नहीं होते हैं। सत्य की शक्ति सबसे महान होती है और वही अंततः विजय प्राप्त करती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।